कि नेक्स्ट थ्योरी है यहाँ पर एंशिएंट थ्योरी में, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको एबायोजेनेसिस या फिर इसको ऑटोबायोजेनेसिस भी बोलते हैं। यहाँ पर इसको प्रपोज किया था जो साइंटिस्ट थे, प्लेटो, अरिस्टोटल, थेल्स और अलेक्जेंडर ने। इसको सपोर्ट किया था बाद में यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली वॉन हेलमॉन। ओके, इस थ्योरी का क्या कहना था कि इनकी थ्योरी का ये कहना था कि जैसे मिस्र में एक रिवर है, नाइल रिवर, तो उसमें क्या होता था कि जब वाटर फुल होता था, ऊपर तक रहता था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहता था कि इस वाटर में उनको जो इसके अंदर के एक्वेटिक एनिमल थे वो दिखाई नहीं देते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सनलाइट यहाँ पर इंक्रीज होती थी, इंटेंसिटी गर्मी पड़ती थी, तो उसकी वजह से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता था, एवोपरेट हो जाता था, मड बचता था यहाँ पर। इस सन से आने वाली यहाँ पर हीट होती थी और यहाँ पर मड बचता था। तो अब मड जब बचा तो उसमें क्या होता था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाते, यहाँ पर कि फिश दिखाई देती थी, ओके, फ्रॉग दिखाई देते थे यहाँ पर कि फ्रॉग है, बाकी अदर एक्वेटिक एनिमल्स दिखाई देते थे, जैसे क्रोकोडाइल दिखाई देता था यहाँ पर उनको। तो जो ये साइंटिस्ट थे यहाँ पर, उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर लाइफ डेवलप हुई वो अपने आप डेवलप हो गई यहाँ पर, ओके, उसके लिए प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उनका ये मानना था कि जो सन से आने वाली लाइट है, एनर्जी है, वो क्या करती है कि नाइल रिवर के जो मड है उसको वार्म करती है, और उसके अंदर कैपेसिटी है कि जो लाइट है उसकी वजह से जब यहाँ पर मड वार्म होता है तो उस मड के वार्म होने से वहाँ पर ये एक्वेटिक एनिमल डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पर फिश डेवलप हो जाती है, ओके, यहाँ पर फिश डेवलप हो जाएगी, फ्रॉग डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें उनको बाद में मड में दिखाई देती थी। इवन उन्होंने बोला बड़े एनिमल क्रोकोडाइल, ओके, ये जो क्रोकोडाइल है वो भी क्या होता है यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या रहेगा यहाँ पर कि इस थ्योरी का ये मानना था कि लाइफ के ओरिजिनेट होने के लिए या किसी भी एनिमल के ओरिजिनेट होने के लिए प्री एग्जिस्टिंग लाइट की जरूरत नहीं है, और ये सब स्पॉन्टेनियसली होता है कि जब भी सनलाइट यहाँ पर पड़ती है तो उसके पड़ने से स्पॉन्टेनियसली अपने आप यहाँ पर जनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी को ए बायोजेनेसिस बोला कि विदाउट लाइफ के, विदाउट किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अपने आप यहाँ पर एनिमल डेवलप होते हैं, या फिर इसको ऑटो बायोजेनेसिस बोला। तो इस तरह से ये थ्योरी जो थी उस समय मानी गई। अब यहाँ पर इस थ्योरी को प्रपोज किया गया, लोगों ने इसको क्या किया यहाँ पर माना, ओके, और मानने के बाद फिर यहाँ पर इसको सपोर्ट भी किया कि जो वान हेलमॉन्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने इसके सपोर्ट में क्या किया, इस थ्योरी के सपोर्ट में, कि इन्होंने वीट जो था उस वीट के ग्रेन ले लिए, इस तरह से जो वीट का प्लांट था उसको ले लिया, और वीट के प्लांट को लेकर के उन्होंने एक बॉक्स में रख दिया कि एक बॉक्स था उसमें यहाँ पर उन्होंने वीट के प्लांट जिसमें ग्रेन्स लगे हुए थे उनको रख दिया, ओके। और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर ह्यूमन की वेट, स्वेट से वेट एक शर्ट रख दी, कि इस तरह से इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ह्यूमन की जो शर्ट थी, जो पसीने से भीगी हुई, यहाँ पर उसको रख दिया यहाँ पर, और उसको रखने के बाद इसको बंद कर दिया। ये जो बॉक्स था ऐसे, इसको बॉक्स को यहाँ पर इन्होंने लिया और बॉक्स को फिर क्या किया, यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया कि ऊपर से ये बॉक्स बंद है, ये अंदर से आप देख रहे हैं ऊपर से, ठीक। तो इसके अंदर ये सारी चीजें रखी हुई है। 21 डेज तक इन्होंने इसको बंद रखा कि ये जो है वो वीट है, यहाँ पर दिस इज वीट प्लांट, के वीट प्लांट है यहाँ पर, ओके। और ये यहाँ पर दैट इज स्वेट वेट शर्ट, ये, तो इसको यहाँ पर रख दिया। अब रखने के बाद इन्होंने 21 डेज, इन्होंने क्या किया कि 21 डेज तक इसको यहाँ पर रखा। अब 21 डेज तक इसको क्लोज करके रखा, तो 21 डेज के बाद इन्होंने जब इसको ओपन किया तो इसमें यहाँ पर इनको क्या दिखाई दिए, स्मॉल स्मॉल माउस दिखाई दिए, ओके। इस तरह से जो माउस है वो माउस जो थे वो इनको दिखाई दिए, ऐसा इनका कहना था, ओके, कि इस तरह से जब वीट जो है वो प्लांट मटेरियल है और यहाँ पर ये एनिमल मटेरियल है, दोनों को एक साथ रखने के बाद यहाँ पर इनको क्या दिखाई दिया, इस तरह से माउस। तो इन्होंने बोला कि हमने यहाँ पर प्लांट और एनिमल रखा था, उससे रखे थे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने आप यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, माउस डेवलप हो गया यहाँ पर। तो ऐसा इन्होंने इस थ्योरी में बताया, और उस समय काफी फेमस हुए वॉन हेलमॉन्ट, जिन्होंने ए बायोजेनेसिस को या फिर ऑटोबायोजेनेसिस को या स्पॉन्टेनियस जनरेशन को यहाँ पर सपोर्ट किया, ओके। ओमनिस वीवम एक्स वीवो,
कि यहाँ पर जो थे मेनी साइंटिस्ट सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट करते थे यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय प्री एग्जिस्टिंग वन। यहाँ पर मेनी साइंटिस्ट सपोर्ट्स ऑर्गेनिजम्स की, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट originates from pre-existing 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 animals या pre-existing organisms। कि इनका ये कहना था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप होंगे। और इसका इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, दैट इज ओमनिस वाइवम एक्स वीवो, एक्स वीवो या फिर ओवो। ये कहना था यहाँ पर इन साइंटिस्टों का। तो ये पूछा गया है कई बार, जैसे सेलुला ई सेलुला सुना होगा, तो उसी तरह से यहाँ पर ओमनिस वाइवम एक्स वीवो या फिर ओवो। इसका मीनिंग क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग एनिमल से ही यहाँ पर एनिमल डेवलप होंगे। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन था बहुत सारे साइंटिस्टों का कि ऐसा नहीं होता कि अपने आप लाइफ डेवलप हो जाए, उससे पहले लाइफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनको जो ग्रेटली चैलेंज किया, तो वो 3 साइंटिस्टों ने इनको फाइनली चैलेंज किया, जिसमें जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो फ्रांसिस्को रेड्डी थे। ओके, दैट इज फ्रांसिस्को रेड्डी। दूसरे जो साइंटिस्ट थे यहाँ पर वो थे लेजरो स्प्लिंजिनाई। और थर्ड जो थे वो थे लुइस पास्चर। तो इस तरह से यहाँ पर 3 साइंटिस्ट थे, दैट इज फ्रांसिस्को रेड्डी, लेजुरो स्प्लेंजिनाई और जो नेक्स्ट थे वो थे लुइस पास्चर। तो इन तीनों साइंटिस्टों ने फाइनली मिल करके स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। तो उनके अलग अलग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट थे कि पहले रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर बाद में उनके सपोर्ट में स्प्लेंजिनाई ने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद फिर यहाँ पर लुइस पास्चर ने फाइनली उस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट है। तो हम उसको देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से डिस्प्रूव किया यहाँ पर। तो फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने, कि इन्होंने मीट लिया। ओके, यहाँ पर इन्होंने फ्लैश लिया और उसको कुक किया, जो मीट था उसको लेकर के कुक किया, और कुक करने के बाद उसको उन्होंने अलग अलग जो बेल जार थे उनमें रख दिया, कि 3 बेल जार्स लिए इस तरह से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जैसे से 3 बेल जार लिए और उन बेल जार्स में क्या किया इन्होंने, उस मीट को रख दिया। मान लीजिए यहाँ पर चिकन ले लिया और उसका ये लेग पीस है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से रख दिया यहाँ पर। ओके, तो ये रखा हुआ है।
इस तरह से। और रखने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वाले को ओपन रखा, ये जो यहाँ पर नाम दे दीजिए, इसको ए है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर ये सी है। ए को इन्होंने ओपन रखा, इट इज ओपन, ये ओपन है। बी वाले को उन्होंने क्या किया, कॉटन, कि जो कॉटन है उस कॉटन क्लॉथ से कवर कर दिया। चीज क्लॉथ बोलते, जिसे चीज बनाते थे, निचोड़ने के लिए यूज करते थे, जैसे लिक्विड बाहर निकल जाए, सॉलिड उसी के अंदर रह जाए, यहाँ पर कॉटन क्लॉथ बोलेंगे, उसको यूज किया। और थर्ड जो था, इन्होंने क्या किया कि उसको मुस्लिन, यहाँ पर एक मुस्लिन आता है, सीट रहती है जो परमेबल नहीं है, मुस्लिम सीट दैट इज इम्परमेबल, ओके, दैट इज इम्परमेबल, कि जो इम्परमेबल है उसको यहाँ पर इन्होंने यूज किया। तो इस तरह से 3 अलग अलग बेलजाल लिए, और वहां पर उन्होंने क्या रखा, फ्लैश, इस तरह से फ्लैश रखा। और उसको रखने के बाद फिर एक को ओपन छोड़ दिया, एक को यहाँ पर ये कवर कर दिया कि ये कॉटन है, ये कॉटन से कवर कर दिया। और जब कॉटन से कवर किया तो आपको पता है कि कॉटन में यहाँ पर क्या रहेंगे, थ्रेड रहेंगे, और उनके बीच में स्पेस रहेगा। तो यहाँ से एयर पास हो सकती थी, यहाँ से क्या हो सकता था कि एयर इस तरह से यहाँ से पास हो सकती थी, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट क्या लिया इन्होंने, ये नेक्स्ट जो है वो मुस्लिम सीट थी। तो मुस्लिम सीट जो थी वो परमेबल थी, यहाँ पर कि मुस्लिम सीट जो है वो क्या, इम्परमेबल है। और इम्परमेबल होने की वजह से इसको यहाँ पर पूरा इस तरह से कवर कर दिया, इसको टाइटली पैक कर दिया, एयर टाइट। ये जो है वो क्या, यहाँ पर ये एयर टाइट है, दिस इज इम्परमेबल। तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, दैट इज एयर टाइट, एयर टाइट है ये पूरा, ओके। और यहाँ पर जो है वो परमेबल है, इट इज परमेबल। और इसको कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिया। अब हुआ क्या इसके बाद कि यहाँ पर, कि जब इसको इन्होंने इस तरह से यहाँ पर छोड़ दिया, तो इसकी स्मेल की वजह से यहाँ पर जो है वो हाउस फ्लाई आना स्टार्ट हो गई। और हाउस फ्लाई डायरेक्टली यहाँ पर आ रही, कि हाउस फ्लाई है यहाँ पर, और ये आ रही यहाँ पर, ये हाउस फ्लाई। और हाउस फ्लाई में मेल और फीमेल दोनों आएंगे, क्योंकि इनको फूड मिल रहा, तो ये हाउस फ्लाई आ रही यहाँ पर। इसके अलावा एयर आ रही, यहाँ पर क्या आ रही, एयर आ रही। तो एयर भी इसके कांटेक्ट में आ रही, कि यहाँ से एयर जो है वो आ रही। और एयर में क्या है, यहाँ पर ये स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, उनके स्पोर्स हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एयर के साथ साथ क्या आने स्टार्ट हो गए, बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको बैक्टीरिया है, और क्या मिलेगा आपको, फंगस है। यहाँ पर ये आने स्टार्ट हो गए, यहाँ पर ये फंगस, इस तरह से। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर भी स्मेल जा रही थी बाहर, तो स्मेल जाने के साथ साथ एयर, तो एयर जो थी वो फिल्टर होकर के, या एयर जो है वो पास होकर के, फिल्टर होकर के नहीं, पास होकर के यहाँ आएगी। तो इस तरह से एयर के साथ साथ जो बैक्टीरिया और वायरस है वो भी यहाँ पर आ गए, बट उनको यहाँ पर एंट्री मिल गई, इनसाइड यहाँ पर एंट्री मिल गई। और वो इसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, कि फंगस ग्रो कर रहा है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर भी फंगस ग्रो कर रहा है और बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। तो उनको सबको चांस मिल रहा है यहाँ पर ग्रो करने का। यहाँ पर भी हाउस फ्लाई आई, बट हाउस फ्लाई यहाँ पर नीचे नहीं आ पाई। तो यहाँ पर हाउस फ्लाई स्मेल की वजह से ऊपर ही फ्लाई करती रही, और उसमें भी मेल और फीमेल थे। तो मेल और फीमेल जब थे तो उनके बीच में ब्रीडिंग हुई, फर्टिलाइज एग मिले यहाँ पर, ये है ना, कि उन्होंने एग जो है रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हुआ होगा कि एग मिले यहाँ पर, और एग से हैच करके यहाँ पर लार्वा मिलना स्टार्ट हो गए इस तरह से। यहाँ पर भी लार्वा मिले, ओके। और नेक्स्ट केस में क्या है कि यहाँ पर इस केस में एयर आई, बट एयर अंदर नहीं जा पाई, कि एयर जो है वो यहीं पर रुक गई, क्योंकि ये इम्परमेबल था, ओके। तो यहाँ पर बैक्टीरिया मिलना स्टार्ट हो गए, फंगस के स्पोर यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर जो है हाउस फ्लाई आई, बट हाउस फ्लाई जो थी वो आकर के यहीं पर रुक गई, ओके, यहीं पर आकर के रुक गई। और उनके एग मिले यहाँ पर, और साथ में क्या मिले, उनके लार्वा मिले यहाँ पर। और ये जो मीट था वो फ्रेश था। यहाँ पर ये दोनों जो मीट थे वो इन्फेक्टेड थे, यहाँ पर जो फ्लैश रखा हुआ था ये इन्फेक्टेड हो गया। इसमें क्या मिल रहा, जब इन्होंने 7 डेज के बाद इसको चेक किया, तो चेक करने के बाद इसमें क्या मिला इनको, कि इसमें हाउस फ्लाई के एग मिले, यहाँ पर इनके इस मीट के अंदर हाउस फ्लाई के क्या मिले, एग मिले। यहाँ पर इनको फंगस के स्पोर मिले, कि फंगस का इन्फेक्शन मिला, यहाँ पर फंगस मिल रहा। यहाँ पर इनको बैक्टीरिया मिले, कि इसके अंदर यहाँ पर इनको क्या मिले, बैक्टीरिया मिले यहाँ पर इस तरह से। लार्वा मिले, कि जो हाउस फ्लाई थी उसके यहाँ पर क्या मिले, इस तरह से लार्वा मिले यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर अवेलेबल थी। यहाँ पर क्या मिला इनको, कि इस केस में क्योंकि ये ओपन था और सारी चीज़ें इसके कांटेक्ट में आ सकती थी, यहाँ पर एयर पास हो सकती थी, तो एयर पास होने पर यहाँ पर इनको केवल बैक्टीरिया और जो फंगस है उनके पार्ट मिले। यहाँ पर एग और लार्वा नहीं मिले, एग और लार्वा यहाँ पे मिले, ऊपर मिले, कि ऊपर इनको यहाँ पर क्या मिला, एग मिले, और हाउस फ्लाई के यहाँ पर लार्वा मिले, ओके।
यहाँ पर इनको ऊपर सब कुछ मिला, बट यहाँ पर ये जो था वो एज सच था, फ्रेश था। यहाँ पर ये था नो इन्फेक्शन, नो यहाँ पर इन्फेक्शन, कि किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं था और फ्रेश था ये। ओके, ना तो इसमें यहाँ पर लार्वा थे, ना ही यहाँ पर फंगस था, ना पर यहाँ पर बैक्टीरिया थे, तो ये फ्रेश मिला। तो इस तरह से रेड्डी ने प्रूव किया कि यहाँ पर देखो लाइफ प्रेजेंट थी, इस मीट के चारों तरफ लाइफ प्रेजेंट थी, हाउस फ्लाई प्रेजेंट थी, तो उनके एग, उनके लार्वा सब कुछ मिल रहे हैं। एयर थी, एयर में माइक्रोब्स रहते हैं, तो वो सब यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं फर्स्ट में, क्योंकि ओपन था। सेकंड वाले में कॉटन का हमने क्लॉथ लगा दिया, तो यहाँ से केवल एयर फिल्टर होकर के जा सकती, बाकी चीज़ें यहाँ से नहीं जा सकती, हाउस फ्लाई नहीं जा सकती। तो हाउस फ्लाई के लार्वा और एग मिले, बट वो कॉटन के ऊपर मिले, नीचे नहीं मिले। यहाँ पर बैक्टीरिया एयर के साथ जा सकता, फंगस जा सकते, तो उनका इन्फेक्शन मिला। तो इस तरह से यहाँ पर केवल एयर के अंदर जो लाइफ थी वो लाइफ यहाँ पर दिख रही, यहाँ पर ऊपर आपको हाउस फ्लाई मिलेगी। थर्ड वाले में कुछ भी नहीं जा सकता, तो यहाँ पर जब लाइफ इंटर ही नहीं कर पाएगी इस फ्लैश के अंदर, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई लाइफ आपको ओरिजिनेट होता हुआ नहीं दिखा। तो इस तरह से रेड्डी ने प्रूव करने की कोशिश की कि लाइफ है तो लाइफ वहाँ पर आगे डेवलप होगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ डेवलप होती है, विदाउट प्री एग्जिस्टिंग लाइफ वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इनका सपोर्ट किया, ये सही बात है, जो इसके फेवर में थे। और बहुत सारे जो ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर इसको अपोज किया, उन्होंने ये बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वॉन हलमान ने बोला कि आपने केवल यहाँ पर क्या लिया, कि केवल यहाँ पर आपने एनिमल प्रोडक्ट लिया, और हमने एनिमल और प्लांट दोनों लिए थे, तो उस वजह से हमारे में तो डेवलप हो गया। ओके, यहाँ पर आपके इसमें जो है इस वाले केस में नहीं डेवलप हो पाया। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर जो थे वो इनके अपोज में थे और बहुत सारे सपोर्ट में थे, बट ये फाइनल एक्सपेरिमेंट नहीं था जो इनको डिस्प्रूव कर पाए। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट जो इनके सपोर्ट में हुआ, रेड्डी के सपोर्ट में, वो था स्प्लेंजिनाई का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो स्प्लेंजिनाई ने किया, कि जो स्प्लेंजिनाई थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया इस तरह से, और उसमें प्लांट और एनिमल दोनों के जूस को लिया, कि प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला प्लांट मटेरियल से, एनिमल का निकाला, और उसे ब्रोथ बनाया। और उसको यहाँ पर क्या किया कि इस तरह से हीट कर दिया, कि उसको हीट किया, यहाँ पर बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद इसके अंदर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो किल हो गए। तो उसके बाद जब इन्होंने चेक किया इसको, तो वहाँ पर देखा यहाँ पर, और इसको क्या किया, इसको बंद कर दिया यहाँ पर, कि इसको यहाँ पर इस तरह से क्लोज कर दिया, सील कर दिया इसको। उसको यहाँ पर चेक करने के बाद कि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसको सील कर दिया। अब सील करने के बाद इसको रख दिया, तो 1 वीक तक ये रखा रहा इस तरह से। यहाँ पर 1 वीक जो था वो उसको रख दिया यहाँ पर इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट था वो सील हो गया, और किसी भी टाइप का यहाँ पर कोई इन्फेक्शन डेवलप नहीं हुआ। इसके बाद जब इन्होंने इसको फिर ब्रेक किया 1 वीक के बाद, इन्होंने भी क्या किया, 1 वीक के बाद इसको जो सील थी इसकी उसको ब्रेक की, और सील ब्रेक करने के बाद फिर इन्होंने चेक किया। तो इसमें जब इसका मटेरियल निकाल के चेक किया गया तो वो बिल्कुल फ्रेश था, क्योंकि ये एयर टाइट था यहाँ पर, तो किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो भी लाइफ थी वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे भी तो वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और किसी तरह से यहाँ पर एयर नहीं इंटर कर पा रही थी, इसलिए उसकी यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई। बट उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको छोड़ दिया 1 वीक तक, फिर इन्होंने इसको छोड़ दिया, और ये सील जो थी वो ओपन रही। तो यहाँ से एयर पास हुई, यहाँ से क्या पास हुई, एयर पास हुई। और जब यहाँ से एयर पास हुई, तो एयर पास होने के बाद यहाँ पर एयर में फंगस था, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे फंगल ग्रोथ दिखाई देना स्टार्ट हो गई, बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, कि बैक्टीरिया और फंगस यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एयर में बैक्टीरिया भी रहता है और फंगस भी रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया और फंगस, ओके, बैक्टीरियल ग्रोथ, और क्या देखी 1 वीक के बाद उनको यहाँ पर कि बैक्टीरियल ग्रोथ, और यहाँ पर फंगल ग्रोथ दिखी, इनको यहाँ पर फंगल ग्रोथ दिखी। तो इस तरह से यहाँ पर स्प्लेंजिनाई ने सपोर्ट किया एक तरह से रेड्डी का, यहाँ पर कि इनको यहाँ पर फंगल ग्रोथ और जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ दिखी। तो इस तरह से इनको यहाँ पर ये इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों मटेरियल लिए थे, और प्लांट और एनिमल दोनों मटेरियल लेने के बाद यहाँ पर भी देखो फिर से इन्फेक्शन हो रहा। पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ था, पहले कोई यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई थी, क्योंकि ये सील कर दिया था हमने, और लाइफ नहीं थी यहाँ पर, तो कोई लाइफ नहीं डेवलप हुई। अब यहाँ पर क्या है कि इस केस में हमने यहाँ पे लाइफ जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर। तो उसका रीजन क्या है कि इसको जब हमने ओपन छोड़ दिया तो एयर आई, और एयर के साथ जो भी यहाँ पर था वो आकर के यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट हो गया। तो स्प्लेंजिनाई ने यहाँ पर इस तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, प्लांट और एनिमल दोनों के मटेरियल को यूज करके। ओके,
अब इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट आता है, और थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था वो था यहाँ पर लुईस पास्चर का, कि लुईस पास्चर ने यहाँ पर थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। लुईस पास्चर, लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। तो लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर फ्लास्क लिया इस तरह से, और फ्लास्क लेने के बाद उसमें ईस्ट का एक्सट्रैक्ट लिया, इस तरह से फ्लास्क है, और इस फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट लिया, इस तरह से ईस्ट का जो एक्सट्रैक्ट था उसको यहाँ पर यूज किया। ईस्ट जो है वो फंगस है, आपको पता है, एडेबल फंगस है, उसको हम खाते हैं यहाँ पर। और उसको लेने के बाद फिर यहाँ पर उसको बॉयल किया इन्होंने, उसको क्या किया, बॉयल किया, अच्छे से बॉयल किया इसको यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर ये हीट से इसको बॉयल किया, और यहाँ पर ईस्ट एक्सट्रैक्ट लिया, ईस्ट का मिक्सचर बोल सकते हैं उसको, यहाँ पर इन्होंने यूज किया। और इसमें क्या किया इन्होंने, इस जो ट्यूब थी इसको बॉयल करने के बाद इसको ट्यूब को यहाँ पर क्या किया, इसकी नेक जो थी वो लॉन्ग की, और इस तरह से लॉन्ग करके इसको एस फॉर्म में यहाँ पर बेंड कर दिया। इसको यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने इसको एस के फॉर्म में यहाँ पर बेंड कर दिया। स्वान नेक बोलते हैं इसको, स्वान की तरह इसकी नेक जो थी उसको लॉन्ग किया और बेंड कर दिया। और बेंड करने के बाद फिर इसके ऊपर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने कॉटन लगा दिया, यहाँ पर ये कॉटन प्लग लगा दिया, बहुत सारा यहाँ पर कॉटन लगा दिया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या था, दैट इज कॉटन प्लग। इस तरह से लगा दिया, उसको रख दिया यहाँ पर, तो ये सेट में हो गया। तो अब इन्होंने जब इसको 1 वीक के बाद चेक किया, तो 1 वीक के बाद क्या दिखा इनको कि यहाँ पर एयर आ रही थी, और एयर आने के बाद यहाँ पर उस एयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इस कॉटन में अंदर बरीड हो रहे थे। तो यहाँ पर जब इन्होंने 1 वीक के बाद देखा तो उस कॉटन के अंदर, कॉटन फ्लेक के अंदर इनको बैक्टीरिया दिखाई दिए। यहाँ पर क्या दिखे इसके अंदर, इनको बैक्टीरिया दिखे, यहाँ पर बैक्टीरिया दिखे, इसके अलावा फंगस दिखा, बैक्टीरिया दिखा, और क्या दिखा, फंगस दिखा यहाँ पर। ओके, तो 1 वीक के बाद जब इन्होंने चेक किया, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस कॉटन प्लग को हटा दिया, और कॉटन प्लग को हटाने के बाद इसकी जो नेक थी उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, कि ये जो पोर्शन है वो ब्रेक कर दिया यहाँ पर। अब इसको ब्रेक करने के बाद और जो कॉटन प्लग हटा दिया, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से हट गया, ये कॉटन प्लग यहाँ से क्या हो गया, रिमूव कर दिया, इसको निकाल दिया। तो अब जो एयर थी वो क्या हो रही थी, वो डायरेक्टली इंटर कर रही थी, ये डायरेक्टली वो क्या कर रही थी, यहाँ पे जा रही थी, कि इस तरह से जाती थी और यहाँ स्ट्राइक करती थी, और फिर यहाँ से बेंड करके क्या करती थी, यहाँ स्ट्राइक करती थी जा करके। तो यहाँ पर अब 2 जगह उसको स्ट्राइक करना था, तो उसके स्ट्राइक करने से जो भी एयर के अंदर माइक्रोब्स थे वो आकर के यहीं पर हिट होने की वजह से जो बैक्टीरिया थे, फंगस के स्पोर थे, वो यहाँ गिर जाते थे। ओके, और फिर बेंड होकर के जाती थी तो यहाँ पर गिर जाते थे इस तरह से। तो यहाँ पर जब इन्होंने 1 वीक के बाद चेक किया तो यहाँ पर फिर से उनको बैक्टीरिया दिखा, यहाँ पर क्या दिखा, बैक्टीरिया दिखा। बट जो यहाँ पर इनका यीस्ट का एक्सट्रैक्ट था उसमें किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं था, तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया और साथ में क्या है, फंगस की ग्रोथ दिखाई दी। बट जो उनका लिक्विड था उसमें किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं था, तो ये बैक्टीरिया और ये क्या था, यहाँ पर ये फंगस, इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं दिखा। बट इसको फिर इन्होंने क्या किया, और इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था, नो इन्फेक्शन। ओके, फर्स्ट टाइम यहाँ पर। इसके बाद भी क्या किया इन्होंने कि फिर अब इस की जो ट्यूब थी उसको ब्रेक कर दिया, कि यहाँ पर जब चेक किया कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं, तो यहाँ पर इसको इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेक कर दिया था से। और इसको ब्रेक करने के बाद अब जो एयर थी वो डायरेक्ट इस लिक्विड के एक्सट्रैक्ट के कांटेक्ट में आती थी, और यहाँ पर जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आती थी एयर, तो एयर आने के बाद इन्होंने 1 वीक के बाद जब इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद देखा, तो 1 वीक के बाद फिर इनको इसी एक्सट्रैक्ट के अंदर बैक्टीरिया दिखाई देने स्टार्ट हो गए, और फिर यहाँ पर फंगस दिखा। तो यहाँ पर कि फंगस यहाँ पर जो था वो फंगस एंड बैक्टीरिया, इनकी ग्रोथ जो थी वो दिखाई देना स्टार्ट हो गई यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से लुईस पास्चर ने फाइनली प्रूव किया कि फर्स्ट जब हमने यहाँ पर कॉटन प्लग लगाया तो उसके अंदर एयर के अंदर के जो भी इन्फेक्शन थे वो दिखाई दे रहे थे। फिर हमने उसको हटा करके जब इस तरह से एस शेप में एयर को पास कराया, दो उसके रेजिस्टेंस लगे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एयर को रेजिस्टेंस लग रहा था वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस दिखाई दिए, और कोई इन्फेक्शन नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन आ ही नहीं पा रहा था इस मैनेजमेंट की वजह से। बट जब हमने इसको ब्रेक कर दिया डायरेक्टली, तो उसकी वजह से एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही थी, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद हमें यहाँ पर इस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि बैक्टीरिया और फंगस ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से फाइनली
लुइस पास्चर ने जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी उसको डिस्प्रूव कर दिया। ओके, तो फाइनली स्पॉन्टेनियस थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी disproof by Pasteur, by Louis Pasteur। तो इस तरह से लुइस पास्चर ने फाइनली इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, और अब जो लोग थे वो बायोजेनेसिस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए कि बिना प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के लाइफ डेवलप नहीं हो सकती। ओके, तो ये था यहाँ पर इस थ्योरी के बारे में।